हेलो गाइस। मैं आज आपके संग एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। एंड मैं इसलिए भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जो एक्सपीरियंस मुझे पता चला है वो आप लोगों के संग नहीं हो। तो मैं एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। एक कंपनी में मैं गया था एंड एक कंपनी में उसका एक एम्प्लॉय मिला। उसने मुझे एक बात बताई कि मेरे अकाउंट में सर होल्ड लग गया 7,000 का। मैं अपनी बैंक में गया था एंड 7,000 का होल्ड लगा है। सो मैंने उससे पूछा कि क्यों लगा ये होल्ड, आपका क्या रीज़न रहा है। तो उसने मुझे बताया कि सर एक मेरे दूर के नोन टू थे, उससे मैंने अपने अकाउंट में पैसे ही मंगवाए 7,000 रुपये समथिंग। तो मैंने कहा क्या सोर्स था, मतलब क्या ऐसा कोई इशू तो नहीं था। तो कहता है नहीं सर, मुझे तो आइडिया नहीं। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप के थ्रू, गेम ऑनलाइन गेम जो आजकल चल रहे हैं काफ़ी लोग ऑनलाइन गेमिंग में, कसिनो टाइप लाइक ना। सो कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो कि आप जिस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा भी कि आप ऐसे कोई ऐप डाउनलोड करें ही नहीं, ठीक है, जिससे आपको कोई इशू हो। तो उसने एक ऑनलाइन गेमिंग से कुछ पैसे जीते होगा, ठीक है। उसके अकाउंट में क्रेडिट आया, और जिसके अकाउंट में क्रेडिट आया और जिसने उसको भेजा वो फ्रॉडस्टर था, ठीक है। उसने भी कहीं फ्रॉड करके उसके अकाउंट में पैसे डाले, ठीक है। अब हुआ क्या, जिस जिस अकाउंटों में उस फ्रॉडस्टर ने पैसे डाले हैं, ठीक है, सपोज उसने एक जो उसका दूर का नोन टू था, जो एम्प्लॉय था जिसने मुझे बताया था, उसके अकाउंट में डाले। उस फ्रेंड ने उसके फिर एम्प्लॉय के अकाउंट में ही पैसे डाल दिए। तो ऐसे ही 10-12 अकाउंटों में ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ है। सो 10-12 अकाउंटों में ट्रांजेक्शन होने के बाद सबके अकाउंटों में साइबर सेल ने होल्ड लगा दिया है। अब पीछे क्यों? क्योंकि आप लोग तो कहीं पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं। एंड खासकर यंग जनरेशन, उसको कुछ पता नहीं होता है, बस उसको ये दिखता है कि यार ऑनलाइन गेम है, आज मुझे 2,000 मिल रहे हैं, 3,000 मिल रहे हैं, 4,000 मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो अपने पापा का या मम्मी का अकाउंट कहीं से भी कह के उसको लिंक करके कर देता है। बेचारे मम्मी पापा आपके परेशान हो रहे होते हैं, ठीक है। सो हुआ क्या, सबके अकाउंटों में होल्ड लगा है, ठीक है। साइबर सेल ने होल्ड लगाया हुआ है बाकायदा, ठीक है। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, अगर आप कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड के थ्रू कोई भी पैसा क्रेडिट करवाते हैं, और मैं स्पेशली आपसे एक बात और कहूंगा कि किसी भी बंदे से जिसको आप जानते नहीं हो, आप भले ही 1-2 महीने से 3 महीने से जानते हो, उसके लिए भी कह रहा हूँ 1 साल से भी जानते हो, जब तक आपका वो कोई फैमिली मेंबर नहीं हो या आपका कोई रिलेटिव नहीं हो, तो आप अपने अकाउंट में ऐसे क्रेडिट नहीं कराइए। बिकॉज इसमें आपके संग भी फ्रॉड हो सकता है। अगर उसने कोई फ्रॉड कर रखा होगा तो सीधा सीधा आपके अकाउंट में भी होल्ड लगेगा। मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ, अगर आपके अकाउंट में होल्ड लगा, चाहे आपके अकाउंट में कितना भी पैसा हो, अगर सपोज करिए उसका कोई 3 लाख का होल्ड अगर कोई फ्रॉड होगा और आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आया हुआ, तो सबका सब होल्ड लग जाएगा। तो आप भी उस चीज में आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस कि प्लीज ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड से बचें, ठीक है। और कोई भी यूपीआई के थ्रू अकाउंट में पैसा नहीं डलवाएं जिसमें आपको कोई इश्यू हो, ठीक है। उसका तो चलो ठीक है, 7,000 का अमाउंट है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं था। अगर कल के उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए अगर क्रेडिट होता तो आप क्या करते? तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इन चीजों को समझिए। अपने अकाउंटों में यूपीआई के थ्रू कुछ भी अमाउंट क्रेडिट नहीं कराइए किसी अननोन सोर्सेस के थ्रू, ठीक है। अगर कोई ऐसी ऑनलाइन फ्रॉड्स के थ्रू आपके पास पैसा आता है तो ये एक केस नहीं है, कम से कम हजारों ऐसे केस आते हैं, ठीक है। ये मैं आपको सीरियसली एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूँ। और मैंने काफी लोगों से बोला हुआ है कि कोई भी किसी के भी थ्रू आप पैसा ट्रांसफर अपने अकाउंट में नहीं लीजिए। आप उसको नहीं जानते हो कि पैसा कहाँ से आ रहा है। तो मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कोई भी चीज अपने अकाउंट में, कोई भी क्रेडिट यूपीआई के थ्रू या किसी के भी थ्रू क्रेडिट नहीं करवाइए। नहीं तो आपके संग फ्रॉड होगा, आपके अकाउंट में होल्ड लगेगा, आप भी उस चपेट में आएंगे। सो रिक्वेस्ट करता हूँ उस यंग जनरेशन से जो आजकल ऑनलाइन गेमिंग के लिए लगी हुई है। सो थैंक यू सो मच। मेरा काम था कि मैं आपको अवेयर करूं। एंड थैंक यू।